यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू, प्रशासन ने की कड़ी तैयारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। गाजियाबाद में से लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार करीब 53,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी तैयारियां। आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जिले के 64 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5:15 तक चलेगी। जिले में 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें 10वीं के 28,574 और 12वीं के 25,314 छात्र छात्राएं हैं। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले को 5 जोन में बांटा गया है। 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सभी 64 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट भी लगातार निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी हाल में नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी केंद्र पर नकल कराते हुए कोई पकड़ा गया तो केंद्र प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हर गतिविधि की निगरानी की जाएगी। प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास डिजिटल डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। छात्रों को मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। छात्रों के मोबाइल सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। नंदग्राम स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। एक नोडल अधिकारी भी पूरे परीक्षा तंत्र पर नजर रखेंगे। जिला प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे समय से पहले केंद्र पर पहुंचे और नियमों का पालन करें ताकि परीक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। देखिए, गाजियाबाद में लगभग 53,000 बच्चे इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठेंगे और 64 सेंटर बनाए गए हैं। हमने पूरे सभी सेंटरों को जोन, सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई है। 5 जोन बनाए गए हैं, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 64 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। पूरी तरह परीक्षा नकल विहीन हो और मानकों के अनुरूप हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। विगत दिनों में मैंने भी सभी केंद्र प्रभारी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में डिटेल में कविनगर रामलीला ग्राउंड में बैठक की थी और बहुत विस्तार से जो इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग की गाइडलाइन है उसके बारे में प्रशिक्षण भी दिया था और प्रत्येक जो हमारे मजिस्ट्रेट वहाँ लगेंगे उन सभी को बताया और केंद्र प्रभारियों को विशेष रूप से बताया कि नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित की जाए। किसी भी सेंटर पर अगर नकल कराता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया गया तो केंद्र प्रभारी की जिम्मेदारी तय होगी। मुख्यमंत्री जी द्वारा भी ये निर्देश हैं, तो इसको हम लोग पूरी तरह अनुसरण करवाएंगे। बनाए गए हैं क्या उनके पास जितने साइबर कैफे रहते हैं या इस तरह की चीजें रहती हैं, क्या बैन रहेंगी इस दौरान 100 मीटर या 500 मीटर का जो एरिया है? साइबर कैफ़े बैन करने का तो नियम नहीं है, बस कोई वहाँ पे बच्चे डिजिटल डिवाइस ना लेकर जाएं और मोबाइल ना लेकर जाएं, तो उसके लिए क्लॉक रूम और उसमें चेकिंग की व्यवस्था पूरी तरह रहेगी और एंड टू एंड हम लोग सिक्योरिटी भी पूरी तरह मेंटेन करेंगे। जितने हमारे जो स्ट्रांग रूम है जहाँ पे प्रश्न पत्र हमारे आ गए हैं वहाँ पे सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम भी बना लिया गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जैसे आपने पूर्व में बताया कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी और खुद मुख्यमंत्री नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, तो जो सीसीटीवी कैमरा से क्या उनको लेकर कोई अलग से भी कोई प्रत्येक जो हमारे 64 सेंटर्स हैं सभी जगह हम लोगों ने सीसीटीवी कैमराज लगाए हैं, उसके माध्यम से भी निश्चित रूप से हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और वहाँ पे जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि केवल प्रश्न पत्र पहुँचाना और उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक हैं वो पूरी शुचिता के साथ में अपनी ड्यूटी संपन्न करें, उसको भी मॉनिटरिंग करना उनका काम है, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे।